कैसे आप लोग बताओ। फर्स्ट मीटिंग है आपसे लाइव आज। दीक्षा, रुपेश, सभी को गुड मॉर्निंग। सुमित जसवाल, रश्मि, सुशील, सोनू, मनीष, कुमारी, सभी गुड मॉर्निंग। वर्षा, मोहम्मद, मुख्तार, मरजेश, दीपक, मुन्ना, माथुरी, सभी गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। शन्नी, पूजा, सुकेश, इंद्रजीत, चलिए फिर बीच में आपका नाम लेता रहूँगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं अजीत भारती, मेमोरी ट्रेनर। देखा होगा आपने मुझे, तभी तो आप क्लास में हो। मेरा नाम अजीत भारती है। मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ और मैं आपके सामने या फ्यूचर कूल टाइम्स ऐप पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरा नाम इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, मेरी मेमोरी के लिए, मेरी यादाश्त के लिए। सबसे पहले मैं 10 मिनट आपको कुछ बोलूँगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। देन स्टार्ट द क्लास। जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको लगेगा कि सर आप पहले क्यों नहीं मिले। पहले मैं अपने बारे में बतलाता हूँ। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। मुझे कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की मुझे डीपली नॉलेज नहीं है, ना आज और ना जब मैं पढ़ता था 10 साल पहले। लेकिन पिछले 8 सालों से मैं ऑफलाइन डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स में लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले जाया करता था। फिर ऑनलाइन क्लासेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ। फोर्थ टाइम मैं फ्यूचर कूल टाइम्स पे क्लासेस ले रहा हूँ। मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया है माइंड पे। 2-2.5 साल आराम से अपने घर में बैठ कर, आई थिंक 2013 से 2015 या 15 तक 2-2.5 सालों मैंने रिसर्च किया कि कैसे कोई चीज़ हम ना भूलें, और इस चीज़ को मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे तो लगा कि मैं तो भूल ही नहीं रहा हूँ, याद हो रही सब चीज़ एक ही बार में। फिर मैंने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, भतीजे हैं, बहन की और बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, आस पड़ोस के बच्चे, स्टार्टिंग टाइम में, आज से 8-9 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ, उस पर इम्प्लीमेंट किया। वो भी बता रहा है, मज़े से बता रहा है। जो चीज़ 10 साल में याद नहीं, बच्चे एक दिन में बता रहे हैं। फिर मैंने इसे प्रोफेशनली यूज़ किया आप लोग को पढ़ाने के लिए। सभी का नाम लूँगा, पहले आप 10 मिनट सुन लो। मेरा क्लास आज से आपकी शुरू है ना, तो एक चीज़ आप करना, एक कॉपी सिर्फ मेरे क्लास के लिए, उसमें कुछ और आप मत लिखना। फ्रंट पे लिख देना मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लासेस, और उस पर कुछ मत आप लिखना। जो मैं पढ़ाऊँगा बस आप उसी को लिखना, उसके अलावा उस पर आप कुछ नहीं लिखना। एक कॉपी आप स्पेशल ज़रूर रखना, ठीक है। पहले सुन लो कि मैंने, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, आपसे करवाना क्या चाहता हूँ। जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, जितने भी डेवलप कंट्रीज़, वहाँ के जब आप स्कूल्स विज़िट करने का कभी आपको मौका मिलेगा या आप गूगल पे आप पढ़ोगे, तो हमारे यहाँ का 9th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, वहाँ के बच्चे 4th-5th क्लास में वो चीज़ें जानते हैं। स्मार्ट थॉट, स्मार्ट थिंकिंग। मैंने यही आप खुद पे इम्प्लीमेंट करना कि आपने भी क्या ना रटा होगा लाइफ में। क्लास 5 से ही हिस्ट्री डेट्स रट रहे हैं, क्यूब रट रहे हैं, ये रट रहे हैं, वो रट रहे हैं, लेकिन आप आज खुद बताना, आज की डेट में 26 दिसंबर 2022 चल रही है, आप बताना कि जितनी चीज़ें आपने रट्टा मारी थी, क्या आपका साथ दिया आज तक? उसका 10% भी आपको याद नहीं। और एग्जामिनेशंस में ऑप्शन मिलते हैं तो आप और भी कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर डेट में तो बिल्कुल होना ही होना है। मैं राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ? तो फिर मैंने रिसर्च किया कि हमारा जो माइंड होता है, ये चीज़ आप जान लोगे ना तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारा जो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन और चेतन मन, अब कॉन्शियस माइंड को चेतन मन कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को अब चेतन मन करते हैं। जो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो चीज़ें आदमी पूरे लाइफ नहीं भूलता, चाहे आपकी एज 90+ क्यों ना हो जाए। आप 90 साल के भी हो जाओगे ना, तो वो भी चीज़ें आपको याद रहेगी। तो ये सभी के साथ होता है। जैसे मैं डेमोस्ट्रेशन में, आपने मेरा देखा होगा यूट्यूब पे डेमोस्ट्रेशन, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कभी मिस नहीं करता, कि हम पूरे फिल्म 3 घंटे के देख लेते हैं विदाउट
कभी भी आप देखते हो, आप थिएटर जाते हो मूवीज़ देखने के लिए या घर पे ही मूवीज़ देखते हो, तो कॉपी पेन लेकर आप नहीं बैठते। लेकिन उस मूवीज़ 3 घंटे में क्या क्या स्टोरी चली ना, अगर मैं आपको 10 साल 5 साल के बाद भी लिखने के लिए बोलूँगा तो आप लिख दोगे। जैसे आज आप जब बहुत सारा मूवीज़ देखा होगा, अगर आज के डेट में भी आपको बोलूँ कि मूवीज़ के बारे में आप लिख दो तो आप लिख दोगे। लेकिन महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बचपन से हम लोग ने रट्टा मारा, लेकिन आज तक सही से नहीं लिख पाए। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? लेट कोई नहीं हुए, नहीं लिख पाते। देखते हो, हम लोग को डायलॉग्स, फिल्म के डायलॉग्स हो, फिल्म के नाम हो, हमें याद रहते हैं, उसका कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस थे, क्या याद रहते हैं। लेकिन किसने नारा किसने दिया, किस स्टेट का कौन सा लोक नृत्य है, किस ये कौन सी घटना कब घटी, कौन सा अवार्ड कब मिला गया, कौन, नहीं याद होते, भूल जाते हैं। क्लियर? तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करूं कि जो पढ़ाई की चीजें हैं ना, उससे भी फिल्म बना दूं। एक बात आप हमेशा याद रखना, जिस चीज में इस जो वर्ड मैं भी बोल रहा हूं ना, इस वर्ड को ध्यान से सुनना। 2 चीज बोलूंगा, 2 चीज को पूरा लाइफ अप्लाई करना। जिस चीज में आपको मजा नहीं आएगा, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगी ना, वो उस चीज में आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो। पढ़ना जनरली बोरियत वाली काम है। स्कूल की पहली घंटी बहुत बोर लगती थी, लेकिन स्कूल की लास्ट घंटी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हम देखते हो खेलने में बचपन में हम लोग को मन लगता था। अभी आज की डेट में देखते हो फेसबुक चलाने में मजा आता है, व्हाट्सअप चलाने में मजा आता है, इंस्टाग्राम चलाने में मजा आता है, लेकिन बुक्स निकालते हैं तो नींद आने लगती है, बोरियत होने लगता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पढ़ाई को एंटरटेनमेंट कर दिया। इसलिए मैं जब बोलूंगा ना आपसे, तो मैं उसी अंदाज से बोलता हूँ, एंटरटेनिंग वाले अंदाज से। लोगों को बोला जाता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, 16 घंटा पढ़ो, 17 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो। मेहनत गधा करता है, इंसान नहीं। स्मार्ट वर्क होनी चाहिए। मैं कभी नहीं, अपने घर में भी, मेरे घर में लगभग सारे लोग ट्रैक पे हैं, मैं किसी को नहीं कहता हूं कि मेहनत करो। मेहनत कमजोर लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। जैसे याद कर रहा हूं, देखो आज की मैं आपको टॉपिक बतलाऊंगा, आपको लगेगा सर इतनी इजी थी, कितने पेज में बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आज तक सॉल्व नहीं। मेरा एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, और मैं कितने घंटे पढ़ाऊंगा इस पे आप मत जाना। मेरी टाइमिंग क्या रहेगी कि जब तक आपकी कोर्स जितना मैंने बोला, उसके अलावा भी और भी टॉपिक्स मैंने नया बनाया, वो सारे खत्म हो जाएगी। तब एक बार मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई। रास्ते में एक मैकेनिक थी, मैंने बोला यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो। बोला ठीक कर देता हूँ सर। उसने बोनट उठाया गाड़ी का, 4 व्हीलर थी, एक हैमर हथौड़ा लाया, एक हथौड़ा मारा, बोले सर गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट। मैंने बोला कितने पैसे हुए? बोला 1000 रुपये। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला एक हथौड़ा मार तुमने मारा, तुम 1000 रुपये हमसे डिमांड कर रहे हो? बोला नहीं सर, हथौड़ा मारने का 1 रुपया, हथौड़ा कहाँ मारा जाए इसके लिए 999 रुपया। तो लाइफ में ना स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट थॉट होनी चाहिए। स्मार्ट थॉट, मेहनत नहीं, मेहनत करेंगे स्मार्ट वर्क के लिए। ऐसा ही बिना मतलब के हम नहीं दौड़ेंगे, बिना मतलब के समय नहीं बर्बाद करेंगे। आपको 16 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि क्लास स्टार्ट करता हूँ, बीच बीच में मैं आपको बोलता रहूँगा। देखना, मैं जितने टाइम पढ़ाऊँ, 15 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, जो भी मैं, जितने भी मेरी क्लासेस हो, जिस तरह आप सीरियल देखते हो, जिस तरह आप मूवीज में जो जिस मूड से देखते हो, जिस मूड में आप बैठे हुए रहते हो ना, मेरे क्लास में उसी मूड में बैठना ना। मैंने पहले ही बोला, ऑलवेज बोलता हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तभी डिफरेंट जगह जाकर मैं पढ़ाता हूँ। विश्व के सबसे बेस्ट मेमोरी मैन का मैंने खिताब जीता था, बहुत सारे नंबर्स को याद करके। आपने देखा होगा, या गूगल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो मेरे क्लास में एक कॉपी आप रखे रहोगे, और आप या कभी मत सोचो ना कि सामने अजीत सर है, आपकी मोबाइल है और मैं क्लास कर रहा हूँ। नहीं, आप मूवीज देख रहे हो, आप सीरियल देख रहे हो। मैं उसी तरह बोलूँगा और आप कहोगे सर ये चीज़ आप मुझे पहले बतला दिए होते तो मज़ा आता पढ़ने में। क्लियर? हाँ रंजन, स्टार्ट। तो आज की टॉपिक ना, आज की टॉपिक है, जैसे आप लोग देखते होगे ना, जितने भी टॉपिक मैंने लिखा मैं सब बता दूंगा। बस इतना ही मोटा मोटी आप जान लो कि जो चीज़ आपको 10 साल में याद नहीं, वो चीज़ 1 घंटे में, 1 दिन में याद होगी। इट्स माई वर्ड, और ये करना आपको है ना?
कैलेंडर्स का देखते हो, मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, ना मैं जीके का टीचर हूँ, मैं किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। कैलेंडर्स का आप लोग के एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, 1-2 नंबर का सवाल, इधर तो बिल्कुल ही आएगा जो नया पैटर्न बना है, इस तारीख को ये दिन पड़ेगा, उस तारीख को ये दिन पड़ेगा, इसका जन्म ये हुआ तो 200 साल के बाद क्या होगा, ये वो बहुत सारा सा लीप ईयर है, ये है वो है, 2000 का क्वेश्चन है, ये वो, इतनी तरह से क्वेश्चंस आती है कि आपको गलत बतलाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और 1 पेज और 2 पेज का यूज़ करते हो आप। मुझे सही से आप बताना कि अगर मैं कोई कैलेंडर का आपको क्वेश्चन दूं तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करना, आपको सही बतलाने में कितना टाइम लगेगा, कमेंट्स में आप जवाब देना कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कोई कैलेंडर्स का क्वेश्चन आपको दे दूं कि 25 अगस्त 1990 इफ 25 अगस्त 1990 इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द 22 नवंबर 2032, इसको सही बतलाने में आपको कितना टाइम लगेगा बताओ। मैंने हेडलाइन यहाँ पे लिखा है, देखना आप, कैलेंडर फास्टर देन कैलकुलेटर, ये क्या हो गया, हाँ, कैलेंडर फास्टर देन कैलकुलेटर। आज के क्लास खत्म होते होते आप कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, विदाउट यूज कॉपी और पेन, फास्टर देन कैलकुलेटर आज करके जाओगे, इट्स माय वर्ड। कभी कैलेंडर समझ में नहीं आया काजल, देखना आज तुम, ऐसा मैंने इसे बनाया है, ऐसा बनाया, सिर्फ मैंने बनाया, सर्च करके देखना कितना इजी वे में तुम बना दोगे, विदाउट, सुन लो, विदाउट यूज कॉपी और पेन एंड फास्टर देन कैलकुलेटर, आप बताओगे। क्लियर? चलो 1 मिनट से 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में लगते हैं, लेकिन आप वो भी कंफर्म नहीं हो पाते ना कि मैंने सही बताया या गलत बताया, है ना। अब कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स सुनना, देखना मैंने क्या किया, बस आप, कहाँ गया, इधर आ जाओ। अरे यार, कैलेंडर खत्म, कैलेंडर खत्म, यही कैलेंडर, ये मैंने बनाया, कैलेंडर खत्म, इसी में सारा कैलेंडर ही नहीं। और एक चीज और बतलाता हूँ, जो क्वेश्चंस आप लोग को एग्जामिनेशन में आती है ना कि इस साल का कैलेंडर अगले किस साल से मैच करेगा, या आज ये तारीख है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबका आंसर जानते हो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर निकालना। पूछने वाला बेवकूफ उस तरह से क्वेश्चन, और बनाने वाला उससे कई गुना ज्यादा बेवकूफ, बनाना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर। खैर वो छोड़ो, सबका आंसर एक ही, कैलेंडर का दिन निकालना, ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसे आप चाहो ना तो अपने कॉपी पे, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको करनी है। हेडलाइन लिखिए कैलेंडर, और इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे नोट करने की जरूरत है नहीं, मैं ऐसे भी करवा दूंगा। क्लियर? देखिए, चलिए नोट बाद में करिएगा, मैं इसको अब करवा देता हूं। मैंने क्या किया ना, ये जो रेड कलर से लिखी हुई है, ये ईयर लिखी हुई है, सॉरी ये कोड लिखी हुई है, और ब्लैक कलर से जो लिखी हुई है वो ईयर लिखी हुई है, ठीक है ना। देखना आप, ये साल है, चाहे इसके पहले आपका, इसके पहले आपका कोई भी साल आ सकता है, 1900 आ सकता है, 1901 है, या 2002 है, या 1803, कोई उससे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी क्या है, ये आपकी ईयर है, ठीक है। जा क्यों नहीं रहा, ये आपकी ईयर है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार में समझा देता हूं। मैंने 4-4 साल को, जैसे 00, 01, 02, 03, 4-4 को मैंने खाना बना दिया। देखना 4-4 का खाना आ रहा, ये साल है, जो ब्लैक कलर से लिखी हुई वो साल है, और जो पिंक कलर से लिखी हुई है या रेड कलर से लिखी हुई है वो इसका कोड है। 4-4 का मैंने खाना बना दिया, कहां तक, 27 तक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 1900 इसे बोल सकते हो, या 2000 भी, 1800, 2500, 3500, कोई भी, हजारों वर्ष का कैलेंडर्स का डे है। ये साल लिखा हुआ है, 00, 01, 02, 03, 4-4 का खाना है, 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 6 खाने और 7 खाने। आगे का आप सोच दो, आगे सब इसी से निकल जाएगा। आगे 4-4 खाने लिखे हुए, आपको क्या करना है कि इसका कोड आपको ना याद करना है। तो आप बोलोगे कि सर याद करूंगा, तो फिर आप किस लिए हो, बोलोगे आप, था ना।
आप ना जब मैं पढ़ाऊँ ना, एक चीज़ और ध्यान देना, सुनना, एक चीज़ और ध्यान देना, जब मैं बोलूँ ना उस समय आप कमेंट नहीं करना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो ये विजुअलाइजेशन चीज़ है। आपका ध्यान ना मेरी आवाज़ और मेरी इंप्रेशन पे जानी चाहिए। जिस समय मैं बोलूँ उस समय आप कमेंट नहीं करना, जब मैं बोलना ख़त्म हो ना तब आप कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई सवाल रहेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मुझे जड़ से पता है। आप कहाँ पे कम समझोगे, कहाँ पे बहुत समझोगे, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं एज ए टीचर कम एज ए स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर से बोल देता हूँ आराम से। ये मैंने 1900 से लेकर 1900 ही मान लो, 1900 से लेकर 1927 तक जो ब्लैक कलर में लिखी हुई वो साल लिखा हुआ है, अब वो इसका कोड लिखा हुआ है। ये कोड आपको याद करनी है, कैलेंडर खत्म। तो लेकिन कोड आपको जब याद करनी पड़ेगी तो मेरी जरूरत क्या है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, देखो मैंने चार चार के खाने में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। 4 खाने हैं, 4 खाने हैं, 4 खाने हैं, 4 खाना है ना, 4 खाना, देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो कहीं भी 1900 रहे या 2000 रहे या 1800 रहे, 1700 रहे, 1600 रहे, माने जो भी आगे 00 का साल हो तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 0। और एक साल 1901 रहे या 2001 रहे तो एक कोड हो जाएगा, 2 साल रहेगा तो 2 और 3 तो 3, यानी कि जो साल रहेगा वही उसका कोड हो जाएगा, यानी सेम टू सेम। कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? भगीरथ कुमार। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी साल हो, उसको 1900 ही मान लो आप, छोड़ो 1900 रहे, 1901 रहे, 1902 रहे, 1903 रहे, तो उसका कोड क्या हो जाएगा, सेम। 4 खाने में डिवाइड है। फिर देखिए 4 से आता है, तो देखिए 1904 है तो 1905 कर दिया, 5 है तो 6 कर दिया, 6 है तो 7 कर दिया, 7 है तो 8 कर दिया, यानी कि मैंने +1 कर दिया साल में, वही उसका कोड हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए 4 खाने खत्म हो गए, फिर 8 से शुरू होता है, 8 का 10, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13, यानी कि मैंने +2 कर दिया, साल में 2 जोड़ दिया ना तो वही उसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने +1 कर दिया अगले खाने में तो वही उसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे जो साल रहेगी वही उसका कोड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो आपने क्या करना है। 12 का कोड 1 है, 13 का 2 है, 14 का 3 है, 15 का 4 है। तो मैंने क्या किया कि 12 जो लिखा हुआ है ना, 1 2 मिलकर लिखा हुआ, मैंने यूनिट प्लेस से इसको मैंने माइनस कर दिया। 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2, 4 से 1 गया 3, 5 से 1 गया 4, ये मैंने कर दिया। इसको यूनिट प्लेस से टेंस को मैंने माइनस कर दिया 12 से। और 12 का डबल 24 होती है, तो 24 में भी यही रूल होगी, देखना 4 से 2 गया 2, 5 से 2 गया 3, 6 से 2 गया 4, 7 से 2 गया 5। क्लियर? अब 2 खाने और बच गए, देखो क्या कर दिया, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9, जो इसका यूनिट प्लेस है, इकाई है, वही उसका कोड हो गया। कोई दिक्कत नहीं? एक और बच गया 20 का, तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने क्या कर दिया कि 20 लिखा हुआ, 2 और 0 मिलकर 20 लिखाती है। 21 कैसे लिखाती है, 2 + 2 और 1, 2 और 2, तो मैंने कर दिया 2 + 0 2, इसमें अपने मन से मैंने 2 और जोड़ दिया, अपने मन से मैंने 2 और जोड़ दिया, तो इसका कोड हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। 2 + 0 + 2 4, 21 कैसे लिखे हुए, 2 और 1, तो 2 1 3 + 2 5, 2 2 4 + 2 6, 2 3 + 5 + 2 7। बस इतना ही आप याद रखना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ठीक है? इसको आराम से भी आप घर में कर ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ। देखो कोई भी साल हो तो आप बोलोगे सर 87 तक लिखे, उसके आगे क्यों नहीं लिखे साल? आएगा तो क्या करें, आगे का कुछ नहीं करना है, वो आप छोड़ दो। देखो पहला जो खाना है 0 1 2 3, 4 के खाने मैंने बना दिया, 4 पार्ट मैंने बना दिया। क्लियर? तो जो पहला खाना आएगा ना उसमें जो साल रहेगा वही उसका कोड हो जाएगा। क्लियर? फिर 4 से शुरू होगी, 4 से कहाँ जाएगी, 4 5 6 7, 4 खाने आ तो +1 कर दिया, यानी 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8। आई उसके बाद 8 से शुरू होगी, तो इसमें मैंने +2 कर दिया, 8 का 10, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13, मैंने 2 प्लस कर दिया तो वो कोड निकल जाएगी। उसके बाद 12 से, 12 को मैंने क्या कर दिया, इकाई में से टेंस को, यूनिट प्लेस में टेंस को मैंने माइनस कर, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2, 4 से 1 गया 3, 5 से 1 गया 4। अब 12 का डबल 24 होता है, इसका भी यही रूल है, 4 से 2 गया 2, 5 से 2 गया 3, 6 से 2 गया 4, 7 से 2 गया 5। इसमें क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस है 16 के 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9, इसमें क्या कर दिया मैंने कि 2 और 0 0 + 2 4, 2 + 1 3 + 2 5, 2 + 2 4 + 2 6, 2 + 3 + 2 7। मैं इसे अभी ऐसा ही छोड़ देता हूँ, आई जी, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ना इसे सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट आप इसे देख लो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 0 से शुरू हुआ तो सेम, फिर 4 से शुरू हुआ तो +1,
फिर 8 से शुरू हुआ तो इसका कोड हो जाएगा +2, फिर 12 से शुरू हुआ तो इसका कोड हो जाएगा, यूनिट में से 1 घट जाएंगे, और 24 का भी यही हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 से शुरू हुआ तो ये हो जाएगी, और जब 20 से 1 शुरू हुआ तो इसमें +2 कर देंगे। ये आप 1 मिनट सिर्फ देख लो, ऐसे में इसे आपका कंप्लीट हो जाएगी। अलग से कोड नहीं याद करनी, बस ऊपर का एक देख लेंगे सेम, एक खाना +1 एक खाना +2, यूनिट प्लेस से टेंस माइनस हो जाएगा, इसका डबल 24 में वही हो जाएगा, यूनिट प्लेस लिख देंगे, और जो लिखा हुआ डिजिट 2 जोड़कर अलग से 2 जोड़ देंगे, यही इसका कोड हो जाएगा। कैलेंडर खत्म हो गया, यही कैलेंडर था। अब तुम हजारों वर्ष का कैलेंडर का दिन निकालोगे ना, निकल जाएगा। इसको आप देख लो आराम से। सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट सुमित जायसवाल। ओके जायसवाल, इसे आप 1 मिनट आराम से देख लो, रिलैक्स होकर, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से देख लो। एक आध मिस्टेक भी कहीं पे कोई लाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ठीक हो जाएगा। याद नहीं करना, याद नहीं करना तरीका है, मैंने इसी तरह कर दिया। इसे आप चाहो तो नोट भी कर ले सकते हो, अपने कॉपी पे कर लो। एक बार ना क्वेश्चन आप लिख लो, और जो रेड है ना वो मत लिखो, वो अपने मन से लिख लो तुम बाद में। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम दिया, ये 4 खाने बना लो और आंसर ना अपने मन से लिख लो। आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई नहीं, सीखना मैटर है। हो गई। मैं इसे ब्लैंक बोर्ड पे एक बार कर दूं, 30 सेकंड और देख लो। तुषार, वो तुषार, वो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहाँ से आओ, बोर्ड सर, प्लेन बोर्ड चाहिए। क्लिक करो नोट, फिर लानी होगी तो उसी पे क्लिक करना सर, इस पे कंप्यूटर पे, इस पे देन अच्छा, फिर नोट पे आ जाएगी, है ना। चलिए एक बार मैंने आपको ब्लैंक बतला देता हूँ। देखो ईयर कोड है, ईयर कोड, ठीक है, देखना। 4 के खाने बनाने हैं, 0 1 2 3, लाइन खींच दिया, स्टॉप। अब कहाँ से शुरू होगी, 4 5 6 7, 4 खाने बन गए, 8 9 10 11, फिनिश, 12 13 14 एंड 15, 4 खाने कंप्लीट, है ना। उसके बाद 16 17 18 और 19, that's a 20 21 23 and 24, सॉरी गलत लिख दिया। क्लियर, 15। अब आएंगे 16 17 18 19, ठीक है। इसके बाद आएंगे कितना, 20 21 22 और 23, 4 खाने कंप्लीट, एक 24 इसके सामने इसे लिखा ताकि आपको इजी हो जाए, 26 और 27, 4 खाने हो गए, कुछ नहीं करना है, इसका कोड लिखना है, इसका कोड ही लिखना है ना। 0 है तो शुरू स्टार्टिंग खाने का क्या बताया, सेम टू सेम कोड हो जाएगा, 0 का 0 1 का 1 2 का 2 3 का 3, क्लियर। आगे है तो मैंने क्या बताया था, +1,
4 है तो 5 हो गई, 5 है तो 6 हो गई, 6 है तो 7 हो गई, 7 है तो 8 हो गई। क्लियर। आगे मैंने +2 बताया था, +2 बतलाया था। 8 है तो 10 हो गई, 9 है तो 11 हो गई, 10 है तो 12 हो गई, 11 है तो 13 हो गई। क्लियर। अब इसमें मैंने क्या बताया था, एक दूसरे से यूनिट प्लेस से टेंस माइनस हो जाए। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 से 1 गया 3, 5 से 1 गया 4। क्लियर। इसका मैंने क्या बतलाया था, सिर्फ आपका यूनिट प्लेस लिखा जाएगा। 16 का 6 होती है, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9। अब देखो जैसे 12 का हुआ था वैसे 24 का हो जाएगा, एक दूसरे से माइनस हो जाएगा यूनिट प्लेस से 10 से। 24, 4 से 2 गया 2, 5 से 2 गया 3, 6 से 2 गया 4, 7 से 2 गया 5। इसमें क्या करना है, एक दूसरे को प्लस करके ना +2 और जोड़ देना। 2 + 0 + 2 = 4। 21 2 1 से लिखा हुआ, 2 + 1 3 + 2 5, 2 + 2 + 2 2 कितना हो जाएगा 6, 2 + 3 + 2 7। क्लियर। बस यही आपको करनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको बतलाता हूँ। क्लियर। चलिए, इसने बोला ना कि चंद्रशेखर ने, सर मैं जैसे 1976 रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं, 1976 वगैरह छोड़ो ना, 99 साल का कोड याद करेगा तो फिर मेरी जरूरत क्या है। अब आप देखना ये कैसे बनती है। ठीक है, अब आप देख लेना, ये आप पहले से जानते होगे, ये आप पहले से जानते होगे। वो क्लियर हो गई। एक आध होगा तो आपको नोट के देख लेना। संडे सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। देख लेना, एक ही मैजिक नंबर है, इस मैजिक नंबर पे आपको कंट्रोल रहेगा ना। देखो अंकित कुमार, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी टॉपिक का डिस्कशन होगा। आपने लिखा वर्ड पावर, पूरे वर्ड पावर का ही तो क्लास होगी। तो जिस दिन जो टॉपिक बोलूंगा ना, ये तो मेमोरी से रिलेटेड भी नहीं टॉपिक है, लेकिन मैं ये जानबूझकर टॉपिक स्टार्ट किया हूँ ना कि ये आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम कोई भी एग्जामिनेशन में रीजनिंग से कैलेंडर रिलेटेड पूछेगा ना, विदाउट टाइम किलिंग आप 100% सही बना के आ जाओगे। इसलिए तो जिस दिन जिस टॉपिक का बारे में पढ़ाऊँ उसी टॉपिक का डिस्कशन होनी चाहिए। क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आप पहले से जानते होंगे। एक नंबर पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। द मैजिकल नंबर, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। इस 7 नंबर पे आपको कंट्रोल होने चाहिए। जैसे मान लो कि सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। वो दिन जिस दिन को आप सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हो, चाहते हो कि वो दिन बार बार आए, ऐसा कौन सा दिन, संडे। तो संडे नंबर 1, उसके बाद आप ना ये कर देना, संडे नंबर 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0 दोनों। बस यही आपको, ये तो आप पहले से जानते ही होगे। क्लियर। और ये भी आप पहले से जानते होंगे, जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये आपको अगर पहले से नहीं पता है तो मैं इसे अच्छे से बता दूं ताकि आप बिल्कुल ना भूलें, जैसा बताओ। अगर पहले से आपको पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं इसे बहुत अच्छा ढंग से बता सकता हूँ, जैसा बोलो आप। ये तो इजी होगी। संडे को आपको नंबर 1 मान लेना है और बाकी सीक्वेंस में आ जाएगी। ये आपको पहले से पता है, याद है ना, क्योंकि देखिए जब आप बनाओगे तो पेन तो आपका चलना नहीं चाहिए। पहली चीज, अगर कोई भी अगर 7 से 8 सेकंड में मेरा क्वेश्चन का आंसर बतलाता है तो फिर मुझे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप कैलकुलेटर से पहले नहीं बताए तो फिर मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। ये आपको पता है पहले से, बता दूं, चलो बतला देता हूं। ठीक, अरे ये ऐसे कैसे हो जाती है ये, चलो बतला देता हूं। जनवरी का कोड 1 मतलब तुरंत ट्रांसफर हो जानी चाहिए, तुरंत ट्रांसफर हो जानी चाहिए। जनवरी का कोड 1, जनवरी साल का पहला महीना, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का पहला महीना होता है, तो 1 कोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए, फरवरी का 4 होती है। फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है, इसी के कारण लीप ईयर हो जाती है। और लीप ईयर कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद आती है। लीप ईयर कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद। तो फरवरी का कोड 4 हो गया। क्लियर, एकदम इजी है, कोई इसमें अरे यार ये कैसे हो जाती है। देखो मार्च मैंने हिंदी में लिखा और मार्च का कोड भी 4 है। मार्च का कोड कितनी है, 4 है, 4 है। तो याद नहीं करनी, याद तो करनी नहीं कुछ। देखना मार्च कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, दैट इज द 4। क्लियर। नेक्स्ट, अप्रैल के लिए 0 कोड है।
तो अप्रैल के लिए 0 कोड है। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, जब मेमोरी क्लासेस होगी ना तब मैं आपको बतलाऊंगा बर्डों को कैसे दोस्त बनाया जाता है। देखते हो तुम्हारे 1000 दोस्त, हजारों का नाम याद रहता है, रट्टा नहीं मारते, लेकिन 1000 जीके सही से 5000 जीके याद नहीं रहते। कौन युद्ध कब हुआ, कौन अवार्ड कब हुआ, किस से कौन डांस ऑफ पीटी नहीं याद होती, एपी सेक्शन याद नहीं होती। यानी ये सब बच्चे का खेल मैंने बना दिया। वेट कर, अभी तो चल रही, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा धीरे बताऊंगा। अप्रैल है तो कैसे इसका कोड 0 निकलेगा, तो देखो वो तो मैं इसका डिटेल बाद में बताऊंगा कि जिस वर्ड का पिक्चर नहीं बने ना उसको पिक्चर बनाना होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तुम तो कोई ना ये फल जैसा नाम दिखेगा, फल जैसा कोई फल जो आप लोग खाते हो सुबह सुबह, एप्पल, 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 सेव, एप्पल। और एप्पल का शेप कैसा होता है, 0। तो ये जो एप्पल मैंने कैसे बनाया ना, ये मैं जब जीके पढ़ाऊंगा ना आपको तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा उसमें। क्लियर। तो एप्पल का शेप कैसी होती है, 0। अब देखो मई, मई के लिए 2 है तो कैसे हो जाएगी, तो मई कोई फनी वर्ड नहीं है, हम लोग फनी वर्ड बनाना बहुत अच्छा ढंग से सीखेंगे हम अगले क्लास से। तो मैंने इसे बना दिया, मैंने इसे क्या बना दिया, माई। मैंने इसे बना दिया माई। माई मतलब माँ, मदर, मैया बोलते हैं हम लोग। माई कितने होते हैं, बहुत लोग बोलेगा सर माई तो एक होते हैं, नहीं माई 2 होते हैं, एक अपनी माँ और एक सासू माँ। आज न कल आपकी शादी होगी तो माँ तो 2 होगी, एक अपनी माँ एक मदर इन लॉ। तो मई था, मैंने बना दिया माई। अब माई कितने होते हैं, 2, एक अपनी माँ और एक सासू माँ, जिसका घर बर्बाद करोगे आप लोग। अब देखो जून हो गया। अब जून के लिए 5 हमें कैसे याद रहे, बिना मतलब का कोई चीज याद नहीं रहता, मतलब होनी चाहिए। अब जून है तो मैंने इसे क्या कर दिया ना कि इसमें से मैंने ना को हटा दिया तो बच गया जू। जू जो बालों में होता है, मान लो ना कि मेरे सर में ना बहुत सारा जू हो गया, सारा जो मैं पूरा क्लास लूंगा ना, अभी तो आप लोग मेरे लिए नए हो, आपके लिए मैं नया हूं, लेकिन 1-2 दिनों के बाद जब मैं पूरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी। अभी तो स्टार्टिंग है, वो टॉपिक भी कॉमेडी वाली नहीं, आपको सारा चीज यूं ही याद हो जाएगा। जून है, मैंने इसे जू बना दिया। मान लो मेरे सर में बहुत सारे जू हो गए, तो देखते हो किसी के सर में जू होते हैं तो वो इंटरप्ट करता रहता है नोज से, 1 फिंगर से, कोई 2 फिंगर से। मैंने आपको पिक्चर क्या देखा है कि मेरे सर में जू हुआ तो मैं 5 फिंगर से ऐसे कर रहा हूँ। बहुत सारे जू हो गए, बहुत सारे जू हो गए। 5 क्यों किया, क्योंकि जून का कोड 5 होता है। तो जून को मैंने जू बना दिया, और सर में जू हुआ तो कितने फिंगर से कर रहे हो आप, 5 फिंगर से कर रहे हो, तो 5 हो गया। अब आ जाओ जुलाई। जुलाई में मैंने क्या किया कि जुलाई का 0 कैसे याद होगा, मैंने कॉमेडी वर्ड बना दिया। जूली नाम की लड़की देखने में सुंदर है और पढ़ने में 0 है। किसी का नाम जूली नहीं ना है, तो जूली नाम की लड़की देखने में सुंदर और पढ़ने में 0, 0 हो गया। लिखा हुआ था जुलाई और मैंने बना दिया इसको जूली। देखो अगस्त का 3, अगस्त में एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को झंडे फहराए जाते हैं, फ्लैग। और झंडे कितने कलर के होते हैं, 3 कलर के, तो अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सितंबर का 6 कोड होता है। जैसे मार्च 4 लेटर से बना हुआ था, सितंबर देखो 6 लेटर से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6। क्लियर। अक्टूबर को मैंने जानबूझकर इंग्लिश में लिख दिया, अक्टूबर और नवंबर दोनों को मैंने ना जानबूझकर इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में आ नहीं रहा था। तो अक्टूबर ओ से शुरू, अक्टूबर ना आपकी ओ से शुरू होती है, ओ। और नवंबर जो आपकी शुरू होती है, सॉरी नवंबर जो आप, अरे यार ये क्या हो रहा है, अक्टूबर ओ से शुरू हुई। अक्टूबर किस से शुरू हुई, ओ से, तो ओ से शुरू हुई, तो ओ इन 1, 1 मीन्स 1, 1 मीन्स 1। क्लियर। नेक्स्ट नवंबर देखो एन से शुरू हुई, नवंबर आपका एन से शुरू हुई। और नवंबर रोमन में कौन सा डिजिट जैसा लग रहा है, ध्यान से देखो तो नवंबर कौन सा डिजिट ऐसा लग रहा है, 4, तो दैट इज द कोड इज 4। एंड द लास्ट इज दिसंबर, लास्ट दिसंबर 6, ये भी 6 लेटर से, एक ये भी 6 लेटर से बना हुआ, 1 2 3 4 5 6, दैट इज द 6। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ, और रिपीट नहीं करनी, आप ना खुद से इसको आप कर लेना, मैं बोलूँगा अब बनाना, ठीक है। ये तो कोड हो गई। देखो जनवरी साल का पहला महीना तो 1 हो गया। फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है, इसी कारण लीप ईयर होता है। लीप ईयर कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद। मार्च 4 लेटर से बना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 हो गई। अप्रैल को मैंने एप्पल बना दिया तो 0 हो गई। और मई कितने, 2। जून सर पे जू हुई
तो कितने फिंगर किया 5, तो 5 हो गई। जुलाई, जूली नाम की लड़की, देखने में सुंदर, पढ़ने में 0। अगस्त, बहुत फेमस ओकेजन 15 अगस्त, झंडे फ्राइडे, 3 कलर 3 हो गए। और उसके बाद आपके आगे सितंबर 6 लेटर, तो 6 हो गई। दिसंबर भी 6 लेटर, 2 महीने अंग्रेजी में लिख दिया था, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर ओ से शुरू, ओ एन 1 मीन्स 1 हो गई, और नवंबर एन से शुरू हो गई, तो एन का रोमन में 4 जैसा दिखता है, तो 4 हो गई। क्लियर? अब आप देखना कि आपकी कैलेंडर खत्म हो गई। अब ये कैलेंडर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आंसर निकालना है। क्लियर? देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना। हमेशा बस आप कैलेंडर निकालने के लिए बस इसका यूज करो। इसका कितना फिंगर दिख रहा है? 7। देखते हो, जब हम ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन देते हैं या हज़ारों के बीच में डेमोस्ट्रेशन देते हैं ना, तो अपना फिंगर हम ऐसे पीछे क्लोज किए हुए रहते हैं, दोनों फिंगर। और कोई हमसे पूछा डेट, हम उनको कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं कैलेंडर निकालने के, हज़ारों वर्ड्स का कैलेंडर जो अभी कोई पूछा, मैंने बस ऐसे 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 किया। 1 आया तो संडे, 2 आया तो मंडे, 3 आया तो ट्यूसडे, 4 आया तो वेडनेसडे, 5 आया तो थर्सडे, और 6 आया तो फ्राइडे, और 7 या 0 आया तो सैटरडे। वही मैंने बोल दिया, वही आंसर हो जाता है। 1000 बार बोलूंगा, 999 बार सही होगा या 1000 बार सही होगा। देखो कितनी ईजी है। ठीक है, देखना आप। कोड मैंने आपको ईयर कोड बतला दिया था, है ना? बस आप 7 का देखते हो, कहीं पे आंसर आ जाए तुम्हारा, मान लो कि 5 आ गया, फिंगर मेरा 5 आ गया, आपको फिंगर पे निकालना है, कॉपी पेन पे नहीं, कैलकुलेटर से पहले 5 आ गया, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बोल देंगे। कहीं पे 2 आ गया, संडे, मंडे बोल दें, कुछ नहीं सोचना, बोल देना मंडे। कैलकुलेटर गलती होगा, कंप्यूटर गलती होगा, आप गलती नहीं होगे। कहीं पे 3 आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे। कहीं पे 4 आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कहीं पे 0 आ गया तो सैटरडे। अब मान लो कहीं पे आ गया तुम्हारा 10 आ गया, तब क्या बोलोगे? तो हमें तो सप्ताह में 7 ही दिन होती है ना, तो 10 में से 7 चला जाता है, तो कितना बचता है? 3 बचता है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे बोल देंगे। कहीं पे आ गया 11, तो क्या बोलोगे? 7 हटा देंगे, 7 ही दिन बतला, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं ना। कहीं पे 11 आ गया तो 7 घट गए, तो कितनी बची? 4 बची। 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कहीं पे आ गया आपका 8, कहीं पे 8 आ गया, तो 7 ही दिन सप्ताह में होती है, तो इसमें से 7 चले गए, तो क्या बचेगा? 1, तो क्या बोल दोगे? संडे। और कहीं पे आ गया डायरेक्ट 5 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये याद रखना, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0 दोनों। क्लियर? देखिए कितना आसान है कैलेंडर। बोलोगे कि सर इतना आसान था सर, अब मैं निकालता हूं, उसके बाद फिर बात। कोई भी डेट आए, मान लो कि डेट आ गया 1 अगस्त 1901, पहले छोटा देता हूं फिर बढ़ा दूंगा, कि 1 अगस्त 1901 का कौन सा दिन था। अगर ये क्वेश्चन कभी भी आए, या 1999 कौन सा दिन है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, अभी मत बनाइएगा, मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं करना है। 19th सेंचुरी को कभी यूज नहीं करना है, कभी नहीं यूज, नेवर। 19th सेंचुरी को कभी यूज नहीं करना। और मुझे आंसर दिख रहा है कि इस दिन थर्सडे था, मुझे आंसर दिख रहा है। देखो कैसे, डेट 1 से लेकर 31 तक कोई हो सकती है, मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई हो सकता है, और साल 00 से लेकर 99 तक कोई हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी तारीख रहेगी ना उतनी तारीख लिख दूंगा। 1 प्लस, सम प्लस रहेगी। अगस्त में कितने कलर के झंडे? 3 कलर का, और प्लस ये 01 है, 01 से मतलब नहीं है। 01 का कोड मैंने क्या बतलाया था? 01 का कोड मैंने क्या बतलाया था? 1, कॉपी पे लिखा हो तो देख लेना, 1 बतलाया था। ये 1 नहीं लिखना, ये वाली 1 नहीं लिखना। 01 का कोड क्या बतलाया था? 1। अभी तीनों को जोड़ दो, 1 3 1 4, 4 1 कितने हो गए? 5। और ये आपकी आंसर हो गई। 5 में आप जोड़ लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 1 अगस्त 1901 दैट इज द थर्सडे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट बताता हूं, कहीं पे रहा 5 अगस्त 1912 कौन सा दिन था? 19th सेंचुरी बिल्कुल टच नहीं करना। अब आप देखो 5 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस अगस्त में 3 कलर के झंडे 3 प्लस 12 नहीं लिखनी। 12 का कोड क्या बोला था जरा देखना, तो कॉपी पे आप लोग एक दूसरे से माइनस हो जाती है ना, बस उसी को सिर्फ दिमाग में रखनी है। 2 में से 1 गया, 1 12 का कोड 1 बताया गया होगा, है ना? तो +1 दैट इज योर आंसर। कैसे लिखेंगे? 5 3 8 और 1 9, 9 आंसर हो गया। लेकिन सप्ताह में तो 9 दिन होते नहीं, तो 9 - 7 बराबर कितने हो गए? 2 बराबर आपको 2 इंडिकेट करता है मंडे को, दैट डे वाज मंडे। सो इजी।
सो इज, ये प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं और ये इतना करने की भी जरूरत नहीं, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद ऐसा करनी है, अभी नहीं 10 मिनट के बाद। 5 है तो 5 फिंगर रख दें, 5 + 3 8 अब +1 9। 1 कैसे लिखा, ईयर कोड में देखा होगा आपने, 12 का 1 तो 9, तो 9 में से 7, तो 7 दिन है तो 7 घटा दिया तो 2 बचा, तो मंडे हो गया, मंडे हो गया, सिंपल है ना। तो आप बहुत लोगों का सवाल ये होगा सर 1927 के आगे रहेगा तो क्या करेंगे, छोड़ दो, वो इससे भी आसान है। पहले आप इस पे आप पकड़ बनाओ, पकड़ बनाओ कि एकदम 4 सेकंड में आपको आंसर देनी है, 4 सेकंड में। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 4 सेकंड में आपको आंसर देनी है। 2 मई, कोड आपको मई का पता हो तुरंत निकल जाना चाहिए, मई 2 होते हैं, 2 मई 1902। जरा जल्दी से बनाओ तो विदाउट कॉपी और पेन, ऐसा ही बना दो। आंसर तो दिख रहा है, आंसर तो दिख रहा है। दो 2 4 2 6 फ्राइडे, सिंपल। तो बहुत लोग बोलेगा सर कि यहाँ पर 1999 रहेगा, तो और भी आसान है क्योंकि मैंने 27 तक कोड लिखा था, उससे कोड नहीं याद करने, अपने आप निकल जाएगा, हो गया आंसर। और तुम्हें आपको एक बात बतला देता हूँ, जो क्वेश्चंस आप लोग बनाते हो ना रीजनिंग में, किस तारीख को ये दिन, तो उस तारीख कौन सा दिन, इस साल कैलेंडर किससे मैच करेगा, वो रीता जन्म हुई इतने, तो वो सब कोई क्वेश्चन ही नहीं। वो क्वेश्चन जब इसके बाद बनाओगे ना तो वो क्वेश्चन तुम्हें मजाक लगेगा कि सर ऐसे बनता था। फास्टर देन कैलकुलेटर, याद रखना, फास्टर देन कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर से पहले आप नहीं किए तो मेरा इंसल्ट है, मुझे पढ़ा। 1956 का छोड़ दो ना, देखो तुम यही गलती कर दो, हमको पता है ना, इसलिए हम पहले ही बोल दिए कि 27 तक तुम बनाओ ना। इसके बाद अभी तुरंत बतला रहा हूँ, 99 नहीं, 99 56 छोड़ो, हजारों वर्ष का तुम 3500 4500 5 अगस्त 5556 कौन सा दिन था ना, वो भी बताओगे 3 सेकंड में। वेट तो कर लो, बहुत फास्ट बोलूंगा तो बहुत बच्चे तो थोड़ा सा मिस हो जाएगी ना, सबको लेकर चलेंगे। एक और बनाइए आप लोग, और अगला जो बनाइएगा ना उसमें आपका कॉपी पेन नहीं चलना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट तरीका, कॉपी पेन नहीं चलनी चाहिए। मान लो कि पहली बार में 2 सेकंड लेट भी हो जाए, लेकिन कॉपी नहीं चलनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं 7 अगस्त 1912, कॉपी पेन अगर बिना चलाए हुए इसको बनाइए, तो आप बिना कॉपी पेन चलाए हुए फिंगर पे बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा जो आपका लेवल है उसे थोड़ा सा ऊपर उठकर काम करिए, है ना। वो पुराना धल्ला पे बहुत चले, नहीं हो जाएगा। 7 + 3 अब +12, तो 12 का कोड क्या था, कहाँ चला गया वो वाली, वो जाती कहाँ, सॉरी, ट्वेल्व का कोड क्या है, 1। 12 का कोड 1, 12 नहीं लिखनी, ईयर, ये ईयर है, ईयर का जब भी लिखनी है तो कोड लिखनी है 27 तक। 27 के बाद का छोड़ दो, बतलाता हूँ उसका। 7 3 10 +1 कितने हो गए, 11। 11 में से 7 चले गए, 11 दिन होता नहीं, 4 4 इंडिकेट करता है वेडनेसडे को। वेडनेसडे सही है। अच्छा 1 मिनट मुझे आप ये बताना आप लोग कि हम लोगों ने क्या किया। देखो हम लोगों ने क्या किया, बस स्मार्ट ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़नी है। क्या हम लोगों ने क्या किया, 7 + 3 प्लस ये साल है, 12 साल है, सेंचुरी तो लेना नहीं। और 12 का कोड क्या होता है, 1। कैसे होता है याद नहीं करनी है, 2 से 1 चली गई तो 1। तो हमने क्या कर दिया, 7 + 3 + 1 = 11, और 11 में से 7 चला गया तो बच गया 4, और 4 इंडिकेट करता है वेडनेसडे को। मुझे लगता है इसमें भी टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया हम लोग को। हम लोग ऐसा क्यों ना करें, हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि 7 को तो लास्ट में माइनस करना ही है, तो ये जो 7 लिखा हुआ स्टार्टिंग में, इसको 0 क्यों ना कर दें शुरू में ही। 7 तो ऐसे भी चला जाता है, इसको 0 कर देते हैं। 7 से 7 तो चला, तो ये बच गया 3 और ये बच गया 1, यही हो गया आपका आंसर 4 वेडनेसडे। 7 तो ऐसा ही जाना ही है। अगर मान लो कि यहाँ पर 8 तारीख रहता तो यहाँ पे 1 कर देते, यहीं पे कर देते। यहाँ पर 9 रहता तो 2 कर देते। अगर मान लो कि यहाँ पे रहता 15 अगस्त रहता, 15 अगस्त रहता तो 15 प्लस क्यों करना फालतू का जोड़ना। 7 का टेबल जानते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1, 1 + 3 कर दिए, ऐसे कर दिए। मान लो कि यहाँ पे रहता 29 तारीख रहता, 29 तारीख 29 अगस्त 1900, तो 29 + 3 33 + 1 34, उतना क्या करना। 29 है तो 7 का टेबल तो पढ़ना है, 7 2 7 1 7 28 होती है,
बचपन में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो ऐसे ही पढ़े थे, 7 दूनी 14, है तो 7 7 4 28, एक बच गया। अगर मान लो कि यहाँ पे 30 रहता, यहाँ पे 30 रहता तो 2 कर देते। मान लो कि यहाँ पे रहता तुम्हारा 17 अगस्त, तो 7 दूनी 14 बचा 3, 3 कर दिया, 3 + 3 + 1, 3 3 1 7 सैटरडे। क्या सही? तो आप लोग आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे ना, वो ना आप इसको, एक सेकंड, आपको कहाँ पे आ रही होगी प्रॉब्लम मुझे ये छोटा हो जाए ना, अरे छोटा हो जा, अरे छोटा हो जा, इसको एक बार और अच्छा से देख लीजिए, इसको एक बार और अच्छा से देख लीजिए। ये यही है जो है, बस यही है। अब 27 के बाद का क्वेश्चन तो आपको दे नहीं रहा हूं। अब बोलोगे सर 99 90 80 रहेगा तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 28 का टेबल लिख दिया, इसी से निकल जाएगा। और बतला रहा हूँ इसके बाद, पहले आप इसको देख लो अच्छे से। रोहित वर्मा, देख लो अच्छे से, एकदम अच्छे से देख लो कि पीछे पीछे मुड़कर से देखना नहीं पड़े। बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे ना कि 12 लिख रहा होगा तो पीछे पलट रहा होगा, अच्छा क्या था, खैर कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से देख लो। 4 4 के खाने बने हुए हैं, एक बार फिर लिख देता हूँ, एकदम सेम टू सेम। पहला खाना, दूसरा खाना में +1, तीसरे खाने में +2, चौथे खाने में एक दूसरे से माइनस कर दिया। इसी ये दोनों एक ही जैसा होगा, 12 का डबल 24 होता है। इसका सिर्फ यूनिट प्लेस लिख दिया, ठीक है। और एक बच गया, इसमें +2 कर देना अपने मन से, बस इसको अच्छे से देख लो। कोई भी कैलेंडर का दिन कोई भी पूछे आज के बाद, कोई कॉपी पेन नहीं, डायरेक्ट मैं करवा कर नहीं जाऊंगा इससे, केवल 7 से कम फास्ट कर लेना। देख लीजिए आप। हेलो, हाँ जी बताइए। अच्छा, हम 2 घंटे में आपको करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नो प्रॉब्लम। पहले इसको बतला देता हूँ, है ना। ये यही आपका, इसको ना मतलब ना, इसको आप ध्यान से खाली कर लेना, बस इतना ही का मतलब है। हाँ, मुश्किल कब होता है, जब मैं 99 तक का कोड लिख देता, तब मुश्किल होता है कि सर इतना इतना याद करना पड़ेगा। नहीं, 99 तक कोड ही नहीं लिखना। सर प्लीज ये वीडियो रिकॉर्ड, आपकी जो वैलिडिटी रहेगी ना 2 से 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी, आप इसको इस वीडियो को देख सकते हो, कोई बात है ना। हाँ, क्या लिखा, जूली ने धोखा दिया इसलिए 0 आया। नोट्स कहाँ पे, अरे नोट्स तुमको खुद ही नोट्स बना दूंगा, तो उसका तुम छोड़ो ना, फिर आगे बुक कैसे मिलेगी वो सब तुम छोड़ दो, पहले तुम क्लास करो। देखो मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि मैं अपने, मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो जॉब नहीं लेनी, मेरी तो मेमोरी अच्छी नहीं करनी, मेरी तो मेमोरी अच्छी है ही। तो आपके करने, तो आपकी सहूलियत के लिए जितने सारे अरेंजमेंट होगा ना मैं सब करूँगा, आप कुछ मत पूछो,
जिस वक्त जो पढ़ा रहा हूँ आप उसी पे ध्यान दो। मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, आप वो सब छोड़ दो। सर कब तक क्लास चलेगा? सर आप साइंटिस्ट हो, लो साइंटिस्ट भी बना दिया। बहुत मेहनत से बनाया हूँ इसे, बहुत दिमाग लगाया। बुक्स और नोट्स के बारे में अभी मत पूछो, हम बताएंगे उसमें बाद में, उसमें छोड़ो, तुम टेंशन मत लो उसका। अब चलिए इसके आगे का बतलाते हैं, ठीक है। नोट पे आ जाता है। चलिए अब आपको बतलाता हूँ कैसे इसके आगे का निकालेंगे। अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आ रहा है हमें कि अच्छा 15 अगस्त, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आ गया क्वेश्चन कि चलो 1913 है, तो ये तो हम बना लिए सर कि 15 को 1 कर दिया, कोई दिक्कत। 15 क्यों लिखूं, झूठ मूठ का, ये तो बच्चा का क्लास है, स्टैंडर्ड 2 का क्लास है। 7 ने 14 1 बचा, और प्लस 3 तो 3 1 4 हो गया। अरे इतना भी मैंने नहीं करना है, देखो बतलाता हूँ कैसे करना है। देखो 15 अगस्त 1913, सबके आगे फिंगर रख दो, सेंचुरी का तो हो गया ना, ये साल लिखा हुआ। 15 1 प्लस 3 4, 13 का कोड कितना होता है 2, 4 2 6, दैट इज द आंसर, फ्राइडे। मैं तो ऐसे करता हूँ, कोई हमसे पूछा डेमोस्ट्रेशन में, जैसे मैं हाथ पीछे कर लिया ऐसे, देखना तुम लोग अब दिखा रहा हूँ। कोई डेट बोला 15, मैं एक फिंगर निकाल दिया, अगस्त 4 1913 2 6 फ्राइडे, ऐसे बोलता हूँ। अगर कोई यहाँ पे डेट कोई यहाँ पे अगर डेट लिख देता कि अच्छा 30 क्यों जोड़ूंगा, इतना टाइम कहाँ, 2 अगस्त 3 2 5 5 2 7 सैटरडे, बोल दिया, खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल होता है कि अगर 1913 के जगह पर अगर 1990 रहे, 1999 रहे, 1980 रहे, 1957 रहे, तब क्या करेंगे? सबका अलग अलग कोड याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए ये और भी आसान है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। जुलाई में धूल से 0 हो गया, क्या आप लिख रहे हो निखिल? देखो अब देखो क्या करना है। मैंने 27 तक लिखाया था, उसके बाद लिखा है मैंने 28 का टेबल पढ़ोगे तो 56 56 और पढ़ोगे तो 84, यही आता, ये मैंने वहां पे लिखा हुआ था। अब देखो क्या करना है। देखो मान लो क्वेश्चन हो 5 अगस्त 1999 कौन सा दिन था? तो यहां पर तो कर दिया कि 5 3 8, यहां पर भी कम कर सकते हो, 1 कर देंगे, यहां पर भी तो कोई दिक्कत है, यहीं पर से 1 कम कर दिए। अब 99 का कोड क्या होगा? 99 का कोड तो आपको बतलाया नहीं, 99 का कोड 4 होता है, तो 1 + 4 = 5, यानी कि थर्सडे। तो आप बोलोगे कि सर 4 कोड आया कैसे? सो सिंपल, देखिएगा 28 56 84, 27 के बाद 28 56 84, ठीक है। अब आप देखिए कोई भी साल 27 से ज्यादा रहेगा, कोई भी साल 27 से ज्यादा रहेगा, तो ये टेबल याद रखना, 28 से शुरू होगा, 28 का डबल कितने? 56 84। अब देखो कैसे निकलेगा। 28 56 and 84, ठीक है। अब आया क्वेश्चन 5 अगस्त 1999, 5 + 3। अब यहां पर मैं स्टॉप हुआ, कुछ नहीं कर रहा है। साल कौन सा है ध्यान से देखना, 99 से तीनों कम है ना, तीनों कम है। सबसे नजदीक में कौन है? नजदीक देखना है, कम देखना है, साल से कम देखना है और नजदीक देखना है। तीनों कम है, लेकिन नजदीक किसका है? 84 का है ना, 84 का। हाँ तो 99 में से 84 गई तो कितनी बची बताना? 99 में से 84 गई तो कितनी बची? 15 बची। कितनी बची? 15। 15 बची। 15 बची तो 15 नहीं लिखना, 15 नहीं लिखना। इसका मतलब हुआ कि जो 15 का जो कोड होगा ना, वही 99 का कोड होगा। तो 15 का कोड है 4। 15 का कोड कितना है? 4। तो 19 का कोड भी हो गया 4। यही हो गया आपका आंसर। अगर क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ रहे, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ रहे 3 अगस्त है ना, 3 अगस्त 1960 सेंचुरी तो 60। तो अब 60 का कोड क्या होगा? 60 का कोड कैसे पता लगेगा? 60 से कम कौन है? तो 60 से कम है 56 और 28। 84 ज्यादा है, कम है 56 और 28। तो नजदीक में कौन है?
नज़दीक में है 56, नज़दीक में कौन है 56 60 से, तो 60 से 56 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो 4 नहीं, 4 कोड नहीं होगा, बल्कि 4 का कोड कितना था 5, 4 का कोड कितना था 5, यानी कि 1960 का कोड हो जाएगा 5 + 3 + 3, ये आंसर हो गया। सिंपल, हजारों 00 से लेकर 99 तक का क्लियर हो गया। सर आप बार बार अगस्त ही लेते हो, अच्छा अगस्त मेरा बर्थडे है ना तो टंग पे रहता है, तुम्हारा ही बर्थडे लिख देता हूँ। चलो 5 मार्च 1940, 1940, 5 मार्च 1940, तो ये तो क्लियर हो गया कि 5 प्लस मार्च का कोड 4 होता है, अब प्लस 40 का पता नहीं, 40 से कम कौन है 28 कम है, तो 40 से 28 कितना कम है 12 कम है, तो 12 नहीं लिखना, 12 का कोड हमें पता है 1, 12 का कोड कितना है 1 है, यानी कि इसका कोड हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो गया। 5 4 9 और 1 10, 10 7 से ज़्यादा होता है तो कम कर दिए तो 3 हो गया, तो ट्यूसडे हो गया। तो हमें एक डेट बहुत फेमस डेट है 15 अगस्त 1947, हम लोग को पता है कि फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 हम लोग को पता है कि फ्राइडे है, तो वही डेट निकाल कर देखते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 हमें फ्राइडे 19 तो होगा नहीं, 15 को 1 लिख दिए कोई दिक्कत, + 3 लिख दिए अगस्त का कोई दिक्कत, और 47 से कम कौन है, नज़दीक नहीं देखना है, कम देखना, ये मत सोचना कि 47 से 56 नज़दीक है, नहीं 47 से कम कौन है, तो 47 से कम 28 है, तो 28 में से 47 गया तो कितना, 47 में से 28 गया तो कितना बचा 19 बचा, कितना बचा 19, तो 19 नहीं लिखना, 19 का हमें कोड हम आपको बता होना चाहिए, 19 का कोड 9 है, 19 का कोड कितना है 9 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं, कम करके 2 भी लिख सकते हैं। चलो 3 1 4 और 9 4 कितना हो गया 13, और 13 में से 7 गई तो क्या बचा 6, और 6 इंडिकेट करता है फ्राइडे को। सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो हमने 9 लिखा ना, 9 लिखा, 47 से कम 28, 28 गया तो कितना 19, और 19 का कोड 9 होता, तो 9 को यहाँ भी कम कर सकते हैं 7 से, हम यहाँ भी इसको 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 7 कम करके, तो 3 1 4 और 2 6 दैट डे वाज फ्राइडे। सो सिंपल। तो एक आप लोग बनाना था, सॉरी, एक आप लोग बनाना 88 56 और 84, आप लोग बताना। मैं सुनो ऐसा करो, 2022 का नहीं बताए, 2000 का अलग बताऊं, 18 को अलग बताऊं, 17 को अलग बताऊं, 25 को अलग बताऊं, नहीं एक ही बार में बता दूंगा, सारा सेंचुरी निकल जाएगा, सारा सेंचुरी निकल जाएगा। इस 19वीं सेंचुरी का ऐसे बेसिक मैंने बताया, इसके बाद सिर्फ मैं 1 मिनट बोलूंगा ना तो सारा सेंचुरी का निकल जाएगा, 2500 3500 4500 5500 जहां निकालना वहां निकाल लो, उसका आप छोड़ दो। आप देखो मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं और आप लोग मेरा क्वेश्चन खत्म होते होते उसका आंसर बता देना, ठीक है। मैंने लिखा 21, आप लोग ऐसा करो, सुनो, जैसे ट्यूशन पढ़ाता है ना बच्चे को घर में, मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग कॉपी पेन छोड़ दो, कॉपी जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो, आप कॉपी पेन छोड़ दो, अपना 10 फिंगर ऐसे करो, 10 फिंगर ऐसे करो, ठीक है। मैं लिखूंगा और फिंगर कम ज़्यादा करते जाना, ठीक है, कम कर ज़्यादा करते जाना। मैंने लिखा, चलो फिर से लिखता हूँ, मैंने लिखा 22, तो आपके हाथ में कितने फिंगर बचनी चाहिए, आपके फिंगर निकाले हुए कितने फिंगर आनी चाहिए, जल्दी। 22 लिखा तो कितने फिंगर, एक फिंगर निकाल कर रखो, आप निकाल कर रखो ऐसे, जहां पे भी बैठे हुए मोबाइल छोड़ो, हाथ फिंगर निकालो, ठीक है। 21 नवंबर, अब कितने फिंगर, कितने फिंगर होगी, जल्दी बताओ। 5 फिंगर निकाले हुए रहो, 5 फिंगर निकाले हुए रहो, 5 फिंगर निकाले हुए रहो। 1930, अब कितनी फिंगर होगी, जो फिंगर बचेगी वो आंसर होगी। अब कितनी फिंगर हुई, 30 से कम क्या है 28, कितना बचा 2, ये 2 नहीं लिखना, 2 का कोड लिखना, 2 का कोड 2 ही होता है, लेकिन ये 2 नहीं लिखना, वो लिखना। कितनी बची, सैटरडे हो गया। कितना टाइम लगा 5 सेकंड, लेकिन और फास्ट होने चाहिए, 3 से 4 सेकंड। दोबारा करता हूँ, पेन कॉपी नहीं, दोबारा करता हूँ। एक आध मिस्टेक होगी लेट कर, जल्दी करने में होगी तो होगी, कल एग्जाम थोड़ी है, लेकिन करना है फास्ट, ये नहीं कि आराम से। नहीं तो हम जब पढ़ते थे ना, तुमको सही बतलाते हैं आप लोग को, 15 अगस्त पूछना है या 15 नवंबर पूछना है तो इससे पहले कितना साधारण वर्ष था,
उसके बाद कितना लीप बर्ड्स था, उसमें से इतना माइनस करो, फिर ये करो, फिर वो करो। मैं भी तैयारी प्रिपरेशन करता था, मुझसे कैलेंडर शायद ही कभी बनता होगा, नहीं 3 मिनट 4 मिनट का समय लगता था। सैटरडे मोबाइल में मिला लेना आंसर, कभी गलती नहीं है। और 2022 को तुम छोड़ो ना, हम यहीं पे है ना, एक ही बार में सारा खत्म हो जाएगी। फिर से बनाना आप लोग, फिर से 9 फिंगर निकालो, फर्स्ट फिंगर, मोबाइल पे कमेंट छोड़िए, फिंगर निकालिए। 9 लिखा, जनवरी 1999। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कम कौन है, कितना कम है, तो उसका जितना कम है जो उसका कोड है वही उसका कोड हो जाएगा। गलत बनाया आप कृष्णा, तुम सही बनाए। हाँ क्या नाम है, प्रीति, प्रीति सही बनाई, हाँ सही बनाई। दीप सही बनाए, हाँ हाँ हाँ। रश्मि आप गलत बनाए। 9 जनवरी तक 2 फिंगर निकला ना, 2 प्लस कितना 1, 99 का 84 है, तो कितना बचा 15। ये 15 मत लिख देना गलती से, ये 15 मत लिख देना, 15 का कोड देख लो कितना 4, ये 4। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, जो कम गया वो मत लिख देना। 1-2 लोग ऐसा ही कर देते हैं, वही लिख देते हैं जो बच गया, नहीं वो नहीं लिखनी। सिंपल, कोई दिक्कत। बुधवार कैसे लिख रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कृष्णा देवकर, गलती मत करो। देखो चलो एक और बनाओ, और कॉपी पेन नहीं यूज करनी, कॉपी पेन नहीं यूज करनी, कॉपी पेन नहीं यूज करनी, ठीक है। 3 जुलाई 1986। कॉपी पेन नहीं यूज करनी, ऐसे ही बनाओ। गलत बनाओ लेकिन बिना कॉपी के बनाओ, बिना कॉपी पेन के बनाओ। गलत कैसे बनेगा, मुझे तो आंसर दिख रहा है। हाँ बहुत अच्छा लिखे इंद्रजीत साहब। और एक चीज़ जान लो कि मैं ना सबका नाम मुझे याद हो जाता है जो कमेंट करता है। थर्सडे, थर्सडे बिल्कुल सही। अरे 3, अभी तो 0 होता है, 3 तो वही गया, 3 फिंगर निकला, लिखने की जरूरत नहीं। 86 से कम 84 है, 2 बचा, तो 2 नहीं लिखना है। 2 का कोड क्या, 2 का कोड 2, 3 + 2 = 5, थर्सडे। सिंपल। कहाँ गया साधारण वर्ष, कहाँ गया लीप ईयर, ये वो। अब बताओ कैसा लगा, कुछ है। मुझे सबका नाम याद हो जाता है जो कमेंट करता है। मेरे दिमाग में ये भी रहता है किसने कितना जल्दी सही जवाब दिया। अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसका नाम मैं तो भूलता नहीं नाम, तो अगर मुझे लगा ना कि आपने कंटिन्यू अच्छा जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में अच्छे जा रहे हो, जो बच्चा मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं उस बच्चे को अपने तरफ से सर्टिफिकेट भेजूँगा। लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मुझे नोट करने की ज़रूरत नहीं किसने सही बताया किसने गलत बताया, क्योंकि सारे टॉपिक्स जब क्लास लास्ट होगी मैं देख लूँगा किसका 100 बच्चा है, 50 बच्चा है, 70 बच्चा, जिसने बहुत अच्छा रिप्लाई किया सभी को सर्टिफिकेट घर पहुंच जाएगी, या फिर मैं मेल कर दूंगा सर्टिफिकेट, आपको मेल कर दूंगा आपके मेल पे। सबका कमेंट आ रहा है, सुनानी याद है, मैं सबका देख रहा हूँ, इतने कमेंट्स आएंगे, सभी के कमेंट्स पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है ना। मेल कर दूंगा या बाई कुरियर, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो अब ऐसा ही बताओ, मैं क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ठीक है। आ रहा है कमेंट।